हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 22 तारीख है और 22 सितंबर वैसे तो वर्ष का 265वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की। तो आज वर्ष 2024 का 266वां दिन है और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन और इस वर्ष में अभी मात्र 100 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार, संडे, इतवार और इसी के ही साथ अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को उठाकर तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पितृपक्ष का आज 5वां दिन है, यानी कि आज पंचमी का श्राद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसी के ही साथ हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन यानी 22 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1789 में अमेरिकी कांग्रेस ने पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय को अधिकृत किया था। 1792 में फ्रांस गणराज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी। 1903 में अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चियोनी को आइसक्रीम कोन के लिए एक पेटेंट दिया गया था। वर्ष 1914 में मद्रास बंदरगाह पर जर्मन युद्धपोत इमदेन ने बमबारी की थी। वर्ष 1949 में सोवियत संघ ने पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। वर्ष 1955 में ब्रिटेन में टेलीविज़न का व्यवसायीकरण शुरू हुआ था। इसमें प्रत्येक घंटे सिर्फ 6 मिनट ही विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति दी गई थी और रविवार सुबह में इसे चलाने की इजाज़त नहीं थी। वर्ष 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने शांति कोर की स्थापना के लिए कांग्रेस के अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1966 में अमेरिकी यौन सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया था। वर्ष 1977 में अमेरिकी फुटबॉल टीम पेले के नेतृत्व में 2 प्रदर्शनी मैच खेलने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में है, वहां पर पहुंची थी। वर्ष 1980 में ईरान और इराक के बीच जारी सीमा संघर्ष युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया था। वर्ष 1988 में कनाडा की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और कनाडा के नागरिकों की नज़रबंदी के लिए माफ़ी मांगी और मुआवजा देने का भी वादा किया था। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच युद्ध में भूमिका के लिए युगोस्लाविया को निष्कासित किया था। वर्ष 2002 में फ्रांस ने आइवरी कोस्ट में अपनी सेना भेजी थी। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शंस मिशन पर गए अटलांटिस स्पेस क्राफ्ट कुशल अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरा था। नेशनल कैडेट कोर का 10 सदस्यीय दल मॉस्को के लिए रवाना हुआ था आज के ही दिन वर्ष 2006 में। 2007 में ईरान ने 1800 मीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल, जिसका नाम था धद्र, उसका प्रदर्शन किया था। नासा के एयर क्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर गुफाओं जैसी 7 आकृतियों का पता लगाया था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी 22 सितंबर 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, वो अमेरिका और फ्रांस की 10 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 22 सितंबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि हमारे पास्ट में आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। अब हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन यानी 22 सितंबर को जन्मे व्यक्तियों के नामों पर। तो वर्ष 1853 में जन्म हुआ था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की भार्या जीवन संगिनी पत्नी शारदा देवी जी का। वर्ष 1869 में जन्म हुआ था वीएस श्रीनिवास शास्त्री जी का, जो कि भारत के महान समाज सुधारकों में से एक हैं। वर्ष 1950 में फ्रेंड्स जन्म हुआ था भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री तथा राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पवन कुमार चौमलिंग जी का। वर्ष 1979 में जन्म हुआ था रोहित सरदाना जी का, जो कि भारतीय समाचार वक्ता थे। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, रोहित सरदाना जी कोविड काल में हम सभी के बीच नहीं रहे हैं, लेकिन रोहित सरदाना जहाँ भी हैं वहाँ पर
सकुशल होंगे। और ये बहुत ही बेस्ट, मैं तो कहूँ ये दुनिया के बेस्ट एंकर थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के विषय में जानकारी। और अब हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन यानी 22 सितंबर को जिन जिन व्यक्तियों का निधन हुआ है उनके नामों पर। तो 1539 में निधन हुआ था गुरुदेव नानक जी का, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। वर्ष 1979 में निधन हुआ था जमीयत इस्लाम के संस्थापक मौलाना अब्दुल अली मौदूदी जी का। वर्ष 1991 में दुर्गा खोटे जी का निधन हुआ था, हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध जो हैं फिल्म एक्ट्रेस हैं। वर्ष 2011 में मंसूर अली खान पटौदी जी का निधन हुआ था, मशहूर भारतीय क्रिकेटर थे और सैफ अली खान जी के पिताजी हैं। 2020 में आशा लता वाबगांवकर जी का निधन हुआ था, मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और इसी के साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों एक खास पक्ष चल रहा है यानी कि पितृपक्ष चल रहा है। और ये जो हमें एक पखवाड़ा मिलता है कुंवार महीने का पहला पखवाड़ा यानी कि आश्विन मास का पहला पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष, वो रहता है पितृपक्ष का। तो ये जो दिन होते हैं ये होते हैं अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पूर्वज हैं, उनके प्रति अपने आभार को प्रकट करने का, हमारे मन में उनके प्रति जो आभार है उसको प्रकट करने का, उनको सम्मान देने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का, साथ ही उनको याद करने का। और जैसा कि आप सभी को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि ये जो दिन होते हैं ये होते हैं अपनी जड़ों से जुड़ने के, अपने अस्तित्व से आत्मसात करने के। तो ये जो दिन चल रहे हैं आप इन 15 दिनों को गवाइए मत। आज 5 दिन तो बीत ही गए हैं, आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं और पितृ विसर्जनी अमावस्या से ये दिन जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आप इन दिनों को गवाइए मत, अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अपने जो पितर हैं यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके बीच अपनी श्रद्धा को प्रकट कीजिए, उनके प्रति अपने आभार को प्रकट कीजिए। निश्चित तौर पर आपके बुजुर्ग जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ से आपको देख रहे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अर्शिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।